पानी हमारी ज़िंदगी का अहम जुज़ है। गिल चौक में आरओ प्लांट यानी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर काम जारी है, जिससे हज़ारों लोगों को नीट एंड क्लीन पानी की फराहमी मुमकिन होगी। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब की नेकनामी के लिए सियासी एतबार से एक ही पार्टी के दो दावेदार सदर यूथ विंग मुस्लिम लीग काफ एहसान दानिश गिल और राना गुलाम हुसैन गामा हैं। इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए हल्का के अवाम और दोनों दावेदारान का मौक़िफ़ लेने का फैसला किया। मुस्तकबिल में इलेक्शन लड़ने का इरादा रखने वाले एहसान दानिश गिल ने बिला उज़र फौरी मौक़िफ़ देने पर आमादगी का इजहार किया। साथ ही राना गुलाम हुसैन गामा साहिब से टेलीफोन रब्ता किया गया, जिन्होंने आइंदा कल मौक़िफ़ रिकॉर्ड करवाने का वादा किया, लेकिन मुसलसल 3 रोज़ रब्ते के बावजूद राना गुलाम हुसैन गामा नामालूम वजूहात की बुनियाद पर मौक़िफ़ रिकॉर्ड न करवा सके। इसी सिलसिले में टिकट होल्डर तहरीक इंसाफ सैयद अली ज़ैन बुखारी से रब्ता किया, जिन्होंने फ़ोन अटेंड न किया, और सुपरवाइज़र पब्लिक हेल्थ मोहम्मद जमशेद ने बताया कि लोकल सतह पर गुलाम हुसैन गामा और एहसान दानिश गिल साहब की मुश्तरका काविश के नतीजे में आरओ प्लांट लगाया जा रहा है। आइए सुनिए एहसान दानिश गिल ने क्या कहा और हल्का के अवाम ने आरओ प्लांट का सेहरा किसके सर सजाया। कोशिश की है, फिल्टर प्लांट लग गया, साफ पानी वजह नाल अगे पानी सारा जिस तरह भी आंदा सी जो भी सीगा हुण माशाअल्लाह साफ पानी मिलेगा। सारे महल्ले वाले सारे पानी पीणगे। टफ टाइल भी लगेगी इत्थे भाई साहब दी मेहरबानी नाल सारे काम हो रहे। ਇਹਲੇ ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਮੌਕਫ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਅਹਿਸਾਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਪਲਾਂਟ ਇੱਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇਗਾ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पहुँचते हैं एहसान दानिश गिल के पास और यहाँ पर एक फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किया जा रहा है और उसका जो क्लेम है वो 2 पार्टियाँ कर रही हैं, और राना गुलाम हुसैन गामा साहब और एहसान गिल साहब। आज सबसे पहले एहसान गिल साहब का मौक़िफ़ लेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। एहसान गिल साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। एक फ़िल्ट्रेशन प्लांट यकीनी तौर पर एक फ़लाही काम है और उसको कौन करवा रहा है। सोशल मीडिया पर ये 2 दिन से ये हम वाच कर रहे हैं कि राना गुलाम हुसैन गामा साहब कह रहे हैं कि ये मैं करवा रहा हूँ, और आपकी जानिब से वहाँ पर पैनाफ्लेक्स अवेज़ा कर दी गई है और मुबारकबाद का जो सिलसिला है वो भी जारी है। आप क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबानी वसीम भाई, आपके आपने टाइम दिया। ये आरओ प्लांट है जो हासलपुर सिटी में पहला आरओ प्लांट निस्ब हो रहा है। एक इधर है, एक चुंगी नंबर 4 पे आया है, चौधरी आजाद बशीर है उनके रकबे पे। तो ये मैंने ये जब से हुआ था ना पब्लिक हेल्थ का फ़ंड आया था, तो उसमें उससे पहले मैंने ये इधर अपनी 2 गलियां थी उनका सीवरेज वगैरह रखवाया था। तो जब ये आया तो उसमें मैंने फिर ये बाकी गलियां रहती थी उसका सीवरेज टफ टाइल है, और उसी में ये मैंने आरओ प्लांट जो ना रखवाया था। ये चीमा साहब और अली ज़ैन बुखारी साहब की मेहरबानी से, तो अहले महल्ला दोस्तों की जो है ना काविश से मिलके तो ये पाया तकमील तक पहुंचा है। तो इसमें खालिस्तन जो ना मेहरबानी की है वो चीमा साहब और अली ज़ैन बुखारी ने पर्सनल पेन लेके ये जो की है। तो इसमें हमारे जो अहले महल्ला हैं और हमने मिलके इसको किया। बाकी अगर कोई दोस्त कह रहा तो उसकी भी मेहरबानी है, मैं तो नहीं किसी को ऐसी ये बात कहता। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पहला आरओ प्लांट है, उसका वो काम शुरू हो गया। तो ये जो पब्लिक हेल्थ के दोस्त अहबाब थे, उनके जो सुपरवाइज़र वगैरह, उनके साथ मिलके हमने ये जगह डिसाइड की है, इसका सारा सर्वे किया है, इसकी पहले पमैशें सर्वे हर चीज़ मैंने उनके साथ होके ये करवाई है। तो मुसलसल इसका ये जो प्रोसीजर है 3-4 माह से चल के अब जब ये आया है तो मुझे उन्होंने फ़ोन किया कि भाई ये आपका वो जो आ गया। फिर उनके साथ मिलके मैंने ये जो जगह डिसाइड किया, अहले महल्ला मेरे साथ थे, तो हमारा ये पाया तकमील तक पहुंचा है। इस प्लांट की लागत क्या आ रही है और ये किसके अंडर होगा। ये पहले 4 साल जो है ये पब्लिक हेल्थ के अंडर रहेगा जी, वो इनके सारे मामला देखेंगे। तो 70 करोड़ के जो टोटल फ़ंड थे पब्लिक हेल्थ के, उनमें से 8 करोड़ रुपया जो इशू है उसमें वो मुख्ताराबाद वाला प्रोसीजर वो हो रहा है, और ये 2 प्लांट है ये हो रहे हैं, और इनमें से कुछ ये बाकी जो गलियां रहती थी हमारे महल्ले की उनका इसके बाद या इसके साथ ही वो भी शुरू हो जाएगा।
कितने करोड़ का फ़ंड या कितने लाख का फ़ंड आपको एज ए कारकुन मिला है? क्या आपके पास कोई काफली का ओहदा भी है? जी, मैं काफली का सिटी सदर यूथ विंग हूँ और मैं चीमा बुखारी ग्रुप में जो मैं एक्टिव हूँ, मेरे उनके साथ मामला है, जैन भाई के साथ हैं और चीमा साहब के साथ हैं। बाकी जो भी मेरा मामला होता है, मेरे शुरू से जो मतलब भाई रफ़ी रज़ा गिल हैं, वो है, मैं हूँ, तो हमारे मामला चीमा साहब के साथ ही हैं। तो आज भी हमारा यही ग्रुप है, ये नहीं कि साथ हमारे जो बाकी मामला थे सियासी, इसके बाद जो भी हमारे ग्रुप का, चीमा बुखारी ग्रुप का जो भी होगा फ़ैसला वो ही होगा। या इसके बाद जो भी फ़ंड वगैरह हुए हैं, तो पहले भी उन्होंने मेरे पे शफ़क़त की, मेहरबानी की है चीमा साहब ने, अली ज़ैन बुखारी साहब ने। तो आइंदा भी इंशाल्लाह ये जो मेरे मामला है बाकी जो रहते हैं फ़ंड वगैरह, तो मुझे उम्मीद है कि मुझे वो भी मिलेंगे। तो बाकी ये जो जितने मिले हैं तो वो मैंने आपको बता दिया है कि सीवरेज था वो कंप्लीट हो गया, बाकी 2 गलियों का सीवरेज रहता है, वो इसके बाद काम शुरू होगा। टफ टाइल है, तो ये स्ट्रीट लाइट वगैरह थी, ये इसका डिमांड नोट्स वो जो मीटर वगैरह बल्दिया का वो उतरवा दिया है। अब 1-2 दिन में इसकी जो स्ट्रीट लाइट की तारें हैं उसकी पमैश करवा दी है, तो वो भी इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा। आप एक छोटे कारकुन हैं, कभी आपने इससे पहले काउंसलर का इलेक्शन लड़ा है? नहीं, मैंने कोई नहीं लड़ा। मैंने ये आइंदा जो बल्दियाती सेटअप आएगा उसमें जो मेरा ग्रुप फैसला करेगा तो मैं उस पर पाबंद हूँ, तो वो ही मैं करूँगा। बाकी मैं तो ये जो मुझे फ़ंड मिले हैं, मैं तो इसी पे क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक मेरे जैसे छोटे वर्कर को उन्होंने इतने फ़ंड दिए हैं जो कि ज़रूरत थी। इन गलियों में पहले कभी कोई काम नहीं हुआ। आप देखें कि शहर का मेन एरिया है, इन गलियों में सीवरेज तक नहीं था। अब जो सीवरेज डल रहा है, अब डल रहा है। तो पहले ये यहाँ जो कौंसलर साहबान थे उन्होंने बिल्कुल इधर कोई काम नहीं किया था, तो ना कभी किसी ने कोई इसकी कोशिश की। तो मैं इसमें खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं जिस ग्रुप के साथ हूँ, चीमा साहब, तारक बशीर चीमा साहब का या सैयद अली ज़ैन बुखारी साहब का, कि उन्होंने इधर आके देखा, जैन भाई ने ख़ुद आके सारा मामला देखा, उन्होंने कहा भी वाकई आपको ज़रूरत है। तो उन्होंने जो ना खुसूसी इसकी जैन भाई ने पेन लेके तो मेरे ये जो किए, मैं तो इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये अच्छा प्रोजेक्ट है, खिदमत का जज्बा भी है, फलाही काम भी करना चाहते हैं आप, रफ़ाए अमन भी आप पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन क्या आपके इल्म में ये बात है कि जो राना ग़ुलाम हुसैन गामा साहब हैं वो कह रहे हैं कि मैंने नस्ब करवाया है, आप इस बात को तस्लीम करते हैं? देखिए जी, ग़ुलाम हुसैन गामा साहब मेरे भाई हैं, मेरा उनके साथ जो दोस्ती है, उनके भाइयों के साथ मेरी दोस्ती है, तो मैंने तो आपसे सुना है। तो बाकी अगर वो उन्होंने किया तो यार उनकी भी मेहरबानी है। एक लोगों को ज़रूरत थी एक चीज़ की, तो अगर मेरी कावज़ से या ग़ुलाम हुसैन गामा साहब की कावज़ से ये हुआ है तो पानी तो लोगों को मिलेगा ना, हमें मिलेगा। तो मैं इसके लिए मतलब ग़ुलाम हुसैन गामा साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने भी कोशिश की है। तो बाकी क़यादत का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने भी इस मामले में किया है। तो मैं तो इसका किसी को नहीं मैं कहूँगा कि वो अगर वो कह रहा है तो वो या कोई और कह रहा है, जिसने भी इसमें कोशिश की है मैं ख़ुद उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत से लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, लेकिन आप ये बात अभी तस्लीम भी कर चुके हैं कि ये राना ग़ुलाम हुसैन गामा साहब की भी कावश है। अगर कल कला यहाँ पर बोर्ड लगता है उस पर लिख दिया जाए कि खुसूसी कावश राना ग़ुलाम हुसैन गामा, तो आप क़यादत को क्लेम करेंगे? मैं बिल्कुल नहीं क्लेम करूँगा। देखें जी, अगर क़यादत को भी पता है, पब्लिक हेल्थ वालों को भी पता है, मेरे आले मोहल्ला को भी सबको पता है, तो मैं अब ये कहूँ कि मैंने अब ये कावश किया तो सब मेरा नाम वगैरह लें और मुझे वाह वाह करें, मैंने इस काम के तो नहीं किया। मैंने तो एक किया कि मेरी एक कोशिश से अगर ये कोई मामला होता है तो एक सवाब का काम है, तो हमारी ज़रूरत है, तो मैंने तो उसके लिए किया है। बाकी अगर इधर नाम किसी का लिखा जाए तो वो तो एक छोटी सोच है। मैं कोशिश करूं कि नहीं मेरा ही लिखा जाए, या कोई और सोच करे नहीं मेरा ही लिखा जाए, ये तो एक छोटी सोच है, इसमें मेरा ख्याल सोचना भी नहीं चाहिए। बाकी ग़ुलाम हुसैन गामा साहब का लिखा जाता है तो मुझे उसकी भी खुशी है, मुझे उसकी कोई नहीं है। मेरा लिख देते हैं तो ये भी मेरे लिए खुशी की बात है, अभी मैंने एक एफ़र्ट की है, कोशिश की है। बाकी हक़ तो ये तारक बशीर चीमा साहब का बनता है या अली ज़ैन बुखारी का बनता है, जिन्होंने जेन्युइन इसमें मामले में सारे में कोशिश की है, और उनकी अल्लाह पाक की मेहरबानी के बाद उनकी मेहरबानी से ये सारा मामला हुआ है। इस बात को आप कैसे समझते कि मुश्तरका कावश है या नहीं?
देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि मैंने जब पहले दिन से ये शुरू हुआ है, मैं तब से इसका चल रहा हूँ। इस मामले में मैंने मतलब सारी कोशिशें की, पब्लिक हेल्थ वालों को ला के इधर मैंने वो सर्वे करवाया, जगह डिसाइड की, जगह के लिए हमें दरपेश जो मसाइल है उसके लिए हमारे इधर कट हुआ है मोहल्ला का 50-60 बंदों का। तो उसमें हमारी एक 5 लोगों की कमेटी बनी, जिनमें चौरी अज़हर साहब थे, चौरी फ़कीर सहन साहब थे, चौरी यकूब बिजली वाले थे, 1-2 लोग और थे। तो उसके लिए फिर उसके बाद वो जो आए उसके लिए हमने जगह डिसाइड की। जो लोग नाराज़ थे हमने उनके मिन्नतें वगैरह करके जगह अपनी फ़ाइनल की। तो मैं तो ये कहूँगा कि मैंने इसमें जो कावश की है, इसमें कोशिश की है, तो मुझे तो मतलब अल्लाह की रज़ा के लिए मैंने किया है, मुझे अल्लाह से इसका अजर चाहिए। अच्छा, मुस्तकबिल में आप इलेक्शन लड़ने का ऐलान करते हैं, पार्टी जो फैसला करे वो तो बात की बात है, अपना ज़ाती आपका ख्याल क्या है? बिल्कुल, मैं अपने ग्रुप की तरफ से जो भी जिम्मेदारी देंगे मैं बिल्कुल लड़ूंगा, और जिस सीट पे मुझे वो डिसाइड करेंगे मैं उस सीट पे अपना इलेक्शन लड़ूंगा इंशाल्लाह। और मेरा आइंदा प्रोग्राम भी है अपने हलके से, जो भी इलेक्शन आए मैंने उसमें इंशाल्लाह मैंने हिस्सा लूँगा, मैं अपना इलेक्शन लड़ूंगा। पूरा पेपर वर्क कर लिया आपने? बड़ा मुश्किल काम होता है पॉलिटिशियन और सियासत करना, और फिर तमाम तर मसाइल होते हैं। देखें, कंफर्म फैसला आपका? वसीम भाई, हमारा जो मतलब ख़ानदान है, हमारी जो फैमिली है, वो पहले भी सियासी मामलात में बड़ी एक्टिव है। तो मेरे ताया जी मरहूम जो हाजी निसार अहमद गिल साहब थे, उनका बड़ा है, रफ़ी रज़ा गिल मेरा बड़ा भाई है, सिटी सदर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, वो है। मेरे चाचा जी हैं मुफ्ती गुलजार गिल साहब, एक मुकम्मल उनका वोट बैंक है इधर, अपनी यूनियन कौंसिल में मुकम्मल असरअंदाज होते हैं। तो मेरे बड़े भाई हैं अब्दुल बारी गिल साहब। तो इंशाअल्लाह हम मुकम्मल अपना एक सेटअप है हमारे अहले महल्ला में, हमारे जो एक ग्रुप बना हुआ है जो मुश्तरका हमारा डिसाइड होता है कि हमने किधर फ़ैसला करना है। तो इंशाअल्लाह जनरल इलेक्शन हो या बलदियाती इलेक्शन हो, तो हमारा जो अहले महल्ला का ग्रुप है उसका मतलब मुकम्मल एक फ़ैसला होता है, उस फैसले के तहत हम इलेक्शन लड़ते हैं। तो इंशाअल्लाह जो भी आइंदा बलदियाती सेटअप आएगा हम अपने अहले महल्ला के ग्रुप के साथ फ़ैसला करेंगे, तो भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह। ये जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, इसका इफ्तिताह बाकायदा तौर पर कब हो रहा है, कितने अयाम में ये मुकम्मल हो जाएगा? अभी तो मेरी जैन भाई से बात हुई थी, तो हमने इसका संग बुनियाद रखना है इंशाअल्लाह, उसकी तकरीब होगी जैन भाई के साथ। उसके बाद इसका बाकायदा इफ्तिताह मेरी कोशिश है कि मैं सैयद अली जैन बुखारी साहब और तारक शीर चीमा साहब के साथ के हाथों इसका इफ्तिताह करवाऊँ। तो उसके लिए मैंने अपनी जो मकामी क़यादत है उसके साथ भी मैंने डिस्कस किया, उसके बाद प्रोग्राम बना रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अभी आप जब इसका विज़िट करेंगे आप उधर देखेंगे बड़ी तेज़ी के साथ काम हो रहा है इंशाअल्लाह। तो ये है कि जब ये मुकम्मल हो जाएगा हम बाकायदा इसकी एक तकरीब रख के इसका इफ्तिताह करेंगे, और इसकी एक हमने कमेटी बनाएंगे, फ़िल्टर प्लांट की कमेटी बनाएंगे। इसका टाइमिंग रखेंगे कि जो है ना पानी का, तो इंशाअल्लाह हम इसकी मुकम्मल केयर करेंगे। तो ये एक अच्छा प्लांट है और इसकी हिफाजत करके लोगों को हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीद हों। कितना वक्त दरकार है? मज़ीद 2 माह लग जाएंगे, 3 माह लगेंगे? मेरी पब्लिक हेल्थ के लोगों से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि इंशाअल्लाह हम 1 माह के अंदर अंदर इसको कंप्लीट करेंगे, और जिस हिसाब से वो जिस स्पीड से काम कर रहे हैं लग तो ऐसे रहा है कि इंशाअल्लाह ये जो उन्होंने बात की है उसमें ये मुकम्मल करेंगे। तो बाकी देखो आगे कितना टाइम पीरियड लगता है। मैं उनके साथ मुकम्मल राब्ते में हूँ, जिस काम के लिए जिन जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत होती है, तो वो बिजली की उनको ज़रूरत थी, इधर पानी की ज़रूरत थी, वो मैंने उनको वेल करके दिया है। तो अब कुछ सामान वगैरह रखना है वो इधर मैंने उनको जगह वेल करके दी है। तो सुबह मैं जो उनको हर रोज़ उनके साथ जो मामला होते हैं मैं उनके साथ अटैच हूँ, हर चीज़ उनको मैंने वो जो इनके मुतल्लिक़ उनको मैं वेल करके दे रहा हूँ इंशाअल्लाह। वहाँ पर हमने देखा 2 बैनर संविधान किए हुए हैं कि एहसान दानिश गिल की काविश को सराहते हैं। वो आपने खुद लगवाए अपनी जेब से बैनर? वो मेरे दोस्त हैं सलीम भाई, ये अहले महल्ला है मेरे, इन्होंने लगाए हैं। तो लोगों को इनके मतलब मेहरबानी है कि इन्होंने अपनी खुशी के साथ वो लगाए, खुद लगाए, किधर लगाए हैं। बाकी ये दोस्त कह रहे थे कि हमने अभी और लगाने हैं,
और तो उनके मैंने कहा जितने था भी साथी हैं बस आपकी जनाब मेहरबानी अपनी ये मुनव्वर दो लगा साहब दिए और अहले बाकी इलाका जब अहले वो मोहल्ला, इफ्तिताह तो वगैरह इन्होंने होगा आप ये अपनी खुशी बहुत के लिए अच्छी और काविश लगाना की चाहें है तो और आप एक लगा लें। फिल्ट्रेशन प्लांट का तो आगाज़ बाकी किया है। इनकी चौधरी मेहरबानी आसान है है, इन्होंने अपने जो मुख्तार दा जुलूस के लड़का साथ लगाई हैं। ते उसने चीमा शुक्रिया साहब दानिश को गिल साहब, ग्रांट आपने हमें वक्त लेके दिया। ते और ये थे फिल्टर दानिश प्लांट गिल लगवाया। साहब, इजहार ख्याल कर रहे थे दानिश गिल वाटर साहब फिल्ट्रेशन बच्चा प्लांट जो है इससे हज़ारों लोग मुस्तफीद होंगे। बहुत अच्छी ज़रूरत थी इस इलाके में और ये वो इलाका था जो एक अरसा दराज से इसकी डिमांड कर रहा था। अभी किसी भी तरह से ये फिल्ट्रेशन प्लांट आया और ये अच्छा इकदाम है जिसने किया, उसको हम सामने लेके आएंगे इंशाल्लाह। जो लोग यहाँ पर आएंगे इफ्तार करने वो भी बताएंगे और पब्लिक हेल्थ के मौक़िफ़ इसके साथ हम अटैच करेंगे और जो पॉलिटिशियंस है उनका भी मौक़िफ़ साथ अटैच करेंगे। फैसला आप करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। उनका नाम है, उन्होंने सारी कोशिश की है कि उन्होंने सर्वे भी करवाया है बहावलपुर तक, कई दफ़ा वो गए हैं इस काम के लिए। तो उनकी भी मेहरबानी है, उनकी कोशिशों से यकीन है कि उनकी कोशिशों से ये सारा काम हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत बड़ी ज़रूरत सी इस प्लांट दी। तारक बशीर साहब चीमा, जैन बुखारी साहब ते साडे महल्लेदार हसन साहब दीयां कोशिशां नाल इह प्लांट जिहड़ा है लगा ते असीं उन्हां दे बड़े जिहा शुक्रगुजार हाँ कि उन्हां ने इस आबादी वास्ते इस फिल्टर प्लांट दी कोशिश कीती ते जिहड़ा कि अज पाया तकमील तक पहुँचा। तो ये हम समझते हैं कि हमारे ये पड़ोसी हैं साद दानिश गिल, उन्होंने बुखारी साहब से या और चीमा साहब से उनसे मिल मिला के उनकी काविशों से ये सारा कुछ हुआ है। तो हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और ये हमारे लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा तोहफ़ा नेमत है, हम उनके हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे।